सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी का स्टडी विद किरण में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं बच्चों कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 संस्कृत से अष्टम पाठः त्रिवर्णः ध्वजः। तो आज हम बच्चों इस पाठ का सार करेंगे और इसके हिंदी अनुवाद को अच्छे से जानेंगे। तो चलिए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। तो पाठ का नाम है बच्चों त्रिवर्णः ध्वजः, अर्थात 3 रंग का झंडा या तिरंगा झंडा। त्रि का अर्थ होता है बच्चों, त्रि का अर्थ होता है 3, वर्णः का अर्थ होता है रंग और ध्वजः का अर्थ होता है झंडा। तो 3 रंग का झंडा या तिरंगा झंडा। तिरंगा भी बच्चों 3 रंग को ही हम उच्चारण करते हैं तिरंगा। तो पाठ का सार करते हैं हम एक बार, अच्छे से पाठ को जान जाएंगे कि पाठ हमारा किस बारे में है। प्रस्तुत पाठ में हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगे झंडे के बारे में बताया गया। हमारे देश का झंडा तिरंगा है। इसमें 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद तथा हरा। सबसे ऊपर केसरिया रंग है, यह शौर्य का सूचक है। बच्चों, हमारे तिरंगे झंडे में 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। जो उसमें पहला रंग है केसरिया, वह शौर्य और वीरता का सूचक है। बीच में जो सफ़ेद रंग है वो सत्य और पवित्रता को दर्शाता है। साथ ही जो हरा रंग है सबसे नीचे जिसका प्रयोग किया गया है वो समृद्धि यानी उन्नति उसका सूचक है। इन रंगों का अन्य महत्व भी है। केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। जहाँ केसरिया रंग को हम हमारे शौर्य का प्रतीक मानते हैं, का सूचक मानते हैं, वहीं हम इसे त्याग, उत्साह और वीरता का सूचक भी कहते हैं। अन्य शब्दों में अगर हम इनका अन्य तरह से महत्व देखें तो जो श्वेत रंग है बच्चों वो पवित्रता का सूचक है। हरा रंग पृथ्वी की शोभा और हरियाली का सूचक है। झंडे के बीच में नीले रंग का पहिया है, इसे अशोक चक्र कहते हैं। बच्चों, जो हमारे झंडे में नीले रंग का जो पहिया, जो उसमें एक चक्र दिखाई देता है, उसे हम अशोक चक्र कहते हैं। और वो कहाँ से लिया गया है? वो सारनाथ में अशोक स्तंभ से ग्रहण किया गया है। जो सारनाथ है बच्चों वो बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, क्योंकि वहाँ महात्मा बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश दिया था और उन्हीं से प्रभावित होकर एक क्रूर राजा होते हुए भी जो महान अशोक जी हैं, उनका जो मन है काफ़ी विचलित होने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की तरफ, वो बौद्ध धर्म से काफ़ी, उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित होकर उसका प्रचार करने लगे थे। ठीक है, तो यह न्याय और प्रगति का प्रवर्तक है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, उससे ही इसको ग्रहण किया गया है, उससे ही इसको ग्रहण किया गया है। बच्चों, जो यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है वो अशोक स्तंभ है। जो यहाँ पर पीठ सटाए हुए, जो यहाँ पर सिंह बैठे हुए हैं और जो अशोक चक्र हैं, इन्हें हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के तौर पर अपनाया गया है। इस पहिए में 24 अरे हैं। अरे बच्चों यानी तिलियां हैं। भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को इस झंडे को स्वीकार किया गया था। यह झंडा राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। सारनाथ बच्चों, इस चित्र आपको जानने के लिए बताया गया है कि जो सारनाथ है बच्चों उत्तर प्रदेश में वाराणसी में है। अशोक चक्र की जो 24 तिलियां हैं उनका क्या अर्थ है? अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। ये जो 24 तिलियां हैं बच्चों, वे मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें मनुष्य के लिए बनाए गए 24 धर्म मार्ग भी कहा गया है। और बच्चों, ये हमारे गुणों को दर्शाने के साथ ही, जैसे हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं, हर एक घंटे को एक तिल्ली प्रस्तुत करती है या उसको बोधित करती है या उसको सूचित करती है। अशोक चक्र में बताए गए सभी धर्म मार्ग किसी भी देश को उन्नति के पथ पर पहुंचा देंगे। शायद यही कारण है कि हमारे राष्ट्र ध्वज के निर्माताओं ने जब इसका अंतिम रूप फाइनल किया तो उन्होंने झंडे के बीच में चरखे को हटाकर इस अशोक चक्र को रखा था। तो बच्चों, ये था हमारे पाठ का सार, जो कि यहीं समाप्त होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो हमारा पाठ है वो हमारे
झंडे से संबंधित है, हमारे तिरंगे से संबंधित है। तो उससे ही संबंधित यहाँ जो ये पाठ है, इसमें बच्चों को संवाद शैली में जो ये पाठ है ये दिखाया गया है, बताया गया है। कुछ बच्चे आपसी बातचीत के माध्यम से हमारे तिरंगे के बारे में बातें कर रहे हैं। तो चलिए हम पाठ को अच्छे से समझते हैं और जानते हैं। अष्टम पाठः, पाठ 8, त्रिवर्णः ध्वजः तिरंगा झंडा। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतन्त्रतादिवस्य समारोहे स उत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन कुछ, बालकः बालक, काश्चन कुछ, बालिकाश्च और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण समारोह स उत्साहम उत्साह के साथ जाते हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ जा रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। देवशः अधः स्वतंत्रता दिवसः, उनमें से जो देवेश नाम का जो लड़का है वो बोलता है अधः यानी आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं हमारे विद्यालय के प्राचार्य हैं, प्राचार्य महोदय ध्वजारोहण करिष्यति करेंगे। हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय ध्वजारोहण करेंगे। छात्रस्य सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, और छात्र कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में सभी को मोदक मिलेंगे अर्थात लड्डू मिलेंगे। तो जो ये हमने अभी वाक्य किए हैं, इन वाक्यों से संबंधित कठिन शब्द यहाँ कुछ दिए गए हैं। केचन कुछ, स उत्साहम उत्साह के साथ, संलपन्ति वार्तालाप करते हैं या बातचीत करते हैं, प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। आगे देखिए। डेविडः शुचे, डेविड, हे शुचि, जानासि त्वं, जानती हो तुम, क्या तुम जानती हो। अस्माकं ध्वजः कीदृशः, अस्माकं हमारा, ध्वजः झंडा, कीदृशः कैसा है। शुचि, अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्णः इति। शुचि बोलती है हमारे देश का जो झंडा है वो कैसा है, त्रिवर्णः अर्थात 3 रंग का है। सलीमः रुचे अयम त्रिवर्णः कथम। सलीम बोलता है हे रुचि, अयम त्रिवर्णः कथम, यह त्रिवर्णः कैसे है। रुचि, अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णाः सन्ति। अस्मिन् हमारे ध्वज में, या अस्मिन् ध्वजे इस ध्वज में 3 वर्णाः 3 रंगों का, 3 रंग का है। अतः त्रिवर्णः इसलिए तिरंगा है। जो ये ध्वज है वो 3 रंग का है इसलिए तिरंगा है, क्योंकि इसमें 3 रंगों का प्रयोग किया गया है इसलिए इसको बोला गया है तिरंगा। किम तवम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इसके रंगों को के नाम जानती हो। सलीमः, अरे केशरवर्णः, श्वेतः, हरितः च एते 3 वर्णाः। सलीम बोलता है अरे केशरवर्ण अर्थात केसरिया, सफ़ेद और हरा, ये 3 रंग हैं। किसमें, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में। तो इन वाक्यों से जो हमने अभी वाक्य किए हैं संस्कृत के, उनसे संबंधित कठिन शब्द यहाँ दिए गए हैं। ध्वजः झंडा, कीदृशः कैसा, हरितः हरा, त्रिवर्णः तिरंगा, एते ये सूचयन्ति सूचित करते हैं, शृणु सुनो, समृद्धे समृद्धि का या उन्नति का। आगे देखिए। देवेशः, अस्माकं ध्वजे एते 3 वर्णाः किं सूचयन्ति। देवेश बोलता है हमारे ध्वज में ये 3 जो रंग हैं वो किम क्या, सूचयन्ति सूचित करते हैं अर्थात क्या बताते हैं। जो ये 3 रंग हैं वो क्या बताते हैं। अभी हमने जब पाठ का सार किया तो हम अच्छे से जान चुके हैं कि जो ये 3 रंग हैं किनको सूचित करते हैं, किन की तरफ निर्देश करते हैं, है ना, क्या बताते हैं। सलीमः, शृणु सुनो। केशरवर्णः, केशरवर्ण मतलब केसरिया, शौर्यस्य शौर्य का अर्थात वीरता का, उत्साह का। श्वेतः सत्यस्य, जो सफ़ेद रंग है वो वैसे ही इतना शांत
होता है तो वो हमारे सत्य का, पवित्रता का, शांति का प्रतीक है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। हरितश्च समृद्धि सूचकाः सन्ति, और हरा रंग समृद्धि का सूचक है, अर्थात उन्नति का सूचक है, हरियाली का सूचक है, हमारी पृथ्वी की उर्वरता और उपजाऊपन का सूचक है। ठीक है, आगे देखिए सूची है। सूची किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम्, क्या इन रंगों का अन्य महत्व भी है? सूची बोलती है। डेविडः आम कथम न, हाँ कैसे नहीं। ध्वजस्य ऊपरी स्थितः केशरवर्णः, ध्वज के ऊपर स्थित जो केसरिया रंग है, त्यागस्य त्याग का, उत्साहस्य उत्साह का, च सूचकः तो त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थितः श्वेत वर्णः, और बीच में सफेद रंग सात्विकतायाः सात्विकता का, सूचितायाः च घोतकः और ईमानदारी का या सत्यता का, पवित्रता का सूचक है, घोतक है। अधः स्थितः हरित वर्णः, और नीचे स्थित हरित वर्ण जो हरा रंग है वो वसुंधरायाः पृथ्वी की सुषमायाः उर्वरताश्च घोतकः, पृथ्वी की हरियाली और समृद्धि का सूचक है। ठीक है, उसकी उर्वरता का, उसके उपजाऊपन का घोतक है। तेजीन्द्रः सूची, हे सूची, ध्वजस्य मध्ये एकम नीलम वर्णम चक्रम वर्तते, ध्वज के मध्य में एक नीले रंग का चक्र होता है। सूची आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, इस वहीं से यह ग्रहण किया गया है या लिया गया है। प्रणवः अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति, अस्मिन् चक्रे इस चक्र में 24 अरे हैं, अरे अर्थात तिलियां हैं। ठीक है, अस्मिन् चक्रे। यहाँ कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। अन्य घोतक सूचक, सूचितायाः ईमानदारी का, उर्वरतायाः उपजाऊपन का, वसुंधरायाः पृथ्वी का, सुषमायाः सौंदर्य का, अरा तिलियां उत्तोलनम फहराना, स्वीकरणम स्वीकार किया जाना, प्रगते प्रगति का, वर्तते है प्रतीकः प्रतीक, जयतु जय हो। आगे देखिए मेरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी को समग्र भारत में इस ध्वज को स्वीकार किया गया था। 22 जुलाई द्वादशविंशति और 1947 ईस्वी यानी सप्तचत्वारिंशत् अधिकम एकोनविंशति। तेजीन्द्रः अस्माकं त्रिवर्णः, हमारा जो तिरंगा है, तिरंगा हमारा जो ध्वज है, स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः, हमारा राष्ट्रीय ध्वज या हमारा तिरंगा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति, इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को हमारे ध्वज को समारोह से पूर्व क्या किया जाता है, फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः, जय हो हमारे राष्ट्रीय जो तिरंगा जो हमारा ध्वज है, जय हो हमारे 3 रंग वाले ध्वज की, और जयतु भारतम, जय हो भारत की। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये पाठ है यहीं पर समाप्त होता है। अंत में यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं। तो बच्चों अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।